गंगा माता का भी आज अवतरण इस पृथ्वी पे हुआ था। तो गंगा मैया की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी का तो बाबा महाकाल हुए कि नहीं? महाकाल महाराज की। आप बताओ, बाबा महाकाल की नगरी और बाबा महाकाल के प्रांगण में बाबा ने ये हम सबके लिए यश दिया, कीर्ति दी, प्रसिद्धि दी, शासन की व्यवस्थाओं का अवसर दिया। और आज ये उज्जैन के इतिहास के लिए वैसे बीते कल से आज तक लगातार सौगातों का तो सिलसिला इतना जबरदस्त है, ऐसा लग रहा कि भगवान राम का काल हमने नहीं देखा कि हनुमान जी को पूंछ को पकड़ने गए थे तो वो कितनी लंबी पता नहीं चली। लेकिन ये गारंटी है कि उज्जैन के विकास के मामले में हमको याद आएगा कि हनुमान जी की पूंछ की तरह ये विकास कहाँ जाके थमेगा हमको मालूम नहीं है। इतने प्रकार से काम हो रहा है। और पवन पुत्र को याद करते तो हवाई मार्ग याद आ जाता है। और हवाई मार्ग में भी आप अंदाज लगाओ 3 दिन में 2 बड़ी सौगातों, दोनों में हमारे धार्मिक पर्यटन के साथ पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, सांसद जी आपके लिए बता रहा हूँ, दोनों माननीय विधायक महापौर जी और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी है, सभी मंचस्थ अतिथिगण है। उज्जैन से एयर टैक्सी का भी शुभारंभ हुआ हमारी अपनी हवाई पट्टी के लिए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ। उनके कारण से पूरा एयरपोर्ट बनने का हमारा प्रपोजल भारत सरकार में मंजूर होकर आगे आई है और बड़ी बात है। तो उज्जैन का एयरपोर्ट अब पूरा बनेगा, ये प्रस्ताव हमारा भारत सरकार ने माना। अब उन्होंने हमसे लैंड की अपेक्षा की है, थोड़ा सा पीछे की आगे की जमीन हमको और चाहिएगी। तो घटिया के विधायक जी यहाँ बैठे, थोड़ी कुर्बानी देंगे, थोड़ा करेंगे, जगह होगा तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो घर को थोड़ा दाएं बाएं करना पड़ेगा पीछे से जाने के लिए, तो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमको अपने विकास के मामले में जब अपने देवस्थान को आगे पीछे कर सकते हैं, कालिया दरवाजा के गेट से लगा करके, और ये जो अपना केडी गेट का उदाहरण बना, जोरदार ताली बजाओ उज्जैन वालों के लिए। पूरे देश में इतना अच्छा उदाहरण नहीं है जब लोगों ने स्वेच्छा से अपने धर्म स्थल को पीछे किया। एक बार सबको प्रणाम करता हूँ, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। जो विकास के मामले में उज्जैन संकल्प ले रहा है, ये कई मामलों में हमारे लिए बड़े अलग प्रकार का है। आज हमारे यहाँ सब वरिष्ठ जन भी बैठे हैं, तो मैं आप सबको प्रणाम करते ये भगवान करे किसी की नजर नहीं लगे। आज जो शुरुआत हो रही है, कल तो खान डायवर्सन डक्ट योजना की बात करें, तो सच्चे अर्थों में वो खान डायवर्सन नहीं है, वो पूरी की पूरी नदी को पलटाने की धारा है। पूरी नदी पलटा करके दूसरी दिशा बनाएंगे, वो जो बड़ी धारा मिलने वाली थी। और उस धारा की जो अगर साइज देखेंगे तो कितनी बड़ी बनेगी। ये अपना जो शेड है इससे थोड़ी छोटी होगी, बाकी ट्रक पूरा उसके अंदर घुमाता रहेंगे अपन, इतनी बड़ी वो अपने आप में लाइन बनेगी जिसके माध्यम से नदी की पूरी धारा उसमें समाहित होकर के वो अलग जाने वाली। तो गंदा पानी अपनी नदी में नहीं मिलेगा, छिपरा का शुद्ध पानी आएगा। ये उज्जैन की कीर्ति बढ़ाने के लिए अब ये हमारे यहाँ एयर टैक्सी के बाद हेलीकॉप्टर सेवा, ये हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपने लगभग वैसे तो उज्जैन से इंदौर का भी 6 लेन हमने मंजूर कर दिया है। लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लागत का उज्जैन इंदौर का 6 लेन, 6,000 करोड़ का। और ऐसे 5,000 करोड़ का जावरा उज्जैन 4 लेन, तो दो ही 11,000 करोड़ का। और अभी NHAI के माध्यम से उज्जैन में लगभग 6,000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र तो गिना ही नहीं है। विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 1,000 एकड़ हमारी सारी पूरी हो गई, और 1,000 एकड़ जमीन हम दूसरी लेने वाले हैं ताकि उतने उद्योग और बना सके हमारे यहाँ। उसका प्रपोजल भी हमने आगे बढ़ा दिया कि उज्जैन के अंदर उद्योग धंधों में कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए। कोशिश तो बहुत सारी चल रही है, सब मिला के लगभग अभी के हिसाब में ये ऐसा कुल मिलाकर के विकास का कारोबार जिसको
इसको शब्दों से आंकड़ों से बांधोगे तो थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन एक एक करके आप देखो, ये जो हमने कहा था वो सब करके दिखाते जा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर सेवा केवल उज्जैन ओंकारेश्वर नहीं है, यह हमारे अतीत के हजारों साल पुराने 12 ज्योतिर्लिंग के प्रति पूरे देश और दुनिया की जो आस्था है उसको जोड़ने का संकल्प हमारे सबके सामने है। वो आनंद में हम सहभागी बन रहे हैं। बाबा महाकाल ओंकारेश्वर अर्थात ममलेश्वर ये केवल हमारे नहीं, मध्य प्रदेश में उनका स्थान है। ये तो विश्व की धरोहर है और विश्व की धरोहर होने से हरेक कोई को उनके दर्शन करने की इच्छा होती, हरेक कोई उनको उनके जाने का हक है। तो अब जिसको जिस तरह से जाना, हमारे अपने सड़क मार्ग से जाओ तो सड़क मार्ग बना के दे देंगे, रेल की लाइन के आधार पर रेलवे का सर्वे कराकर कंप्लीट कर रहे हैं, रेल से जाओ रेल से चले जाएंगे, और वायु मार्ग से जाओ समय बचाने के लिए तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस आपके यहाँ मिल रही। और हेलीकॉप्टर सर्विस से अभी उज्जैन ओंकारेश्वर जोड़ रहे हैं। भोपाल से किसी को दर्शन करने की इच्छा तो भोपाल से उज्जैन ओंकारेश्वर माँ का दर्शन करे, ओंकारेश्वर जाना तो ओंकारेश्वर चले जाए, इंदौर से उज्जैन आके दर्शन करना तो 2 हेलीकॉप्टर तो आज शुरू हो रहे हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर के बाद अगले महीने मेरे को नलखेड़ा से आगे दिख रहा है हमारे सभी देवस्थान, मैहर की माता जी, दतिया की माता जी, राजा राम का मंदिर ओरछा, तमाम प्रकार के हमारे पर्यटन के सभी केंद्र और अधिकतम समय में कम समय में अधिकतम चीजों को जानने समझने के लिए उनकी उपलब्ध सेवा है। इस नाते से आज की सेवा की मैं अपनी ओर से शुरुआत भी कर रहा हूं और बधाई भी दे रहा हूं। आपको मैं यहाँ से शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ से मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के संचालन का शुभारंभ कर दिया गया है और ये पीएम श्री अब जो यात्री हैं जो सवार होंगे इसमें जो हेली सेवा का लाभ उठाएंगे उनको भी एक एक करके सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के जरिए लोग एक ही विमान में सवार होकर जितने भी धार्मिक स्थल हैं मध्य प्रदेश में सभी के एक साथ वो दर्शन कर सकेंगे। और एक और जो हेली सेवा शुभारंभ की गई है वो भोपाल से शुरू की गई है, जिसके जरिए भोपाल से 8 शहरों को जोड़ा गया है, 8 अलग अलग शहरों को जोड़ा गया है। भोपाल से आप 8 अलग अलग शहरों में जा सकते हैं। और ये जो सेवा है ये पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है। इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी और अब इसके संचालन का शुभारंभ हुआ है, यानी कि जो पहली जो उड़ान है वो आज से भरी जाएगी, जिसमें जो यात्री सवार हैं उनको सम्मानित भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो उज्जैन दौरे का आज दूसरा दिन है और आज का मुख्यमंत्री का ये संभवतः पहला कार्यक्रम है और उसके बाद जलगंगा संवर्धन अभियान में भी मुख्यमंत्री हर रोज हिस्सा ले ही रहे हैं। आज भी शामिल होंगे, गौशाला में भी जाएंगे, वहां पर भी कार्यक्रम है और रत्नाखेड़ी में, गौशाला रत्नाखेड़ी में वहां भी स्थानीय कार्यक्रम है, वहां पर भी मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। और आज इंदौर जाने का भी कार्यक्रम है। रामघाट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। लेकिन जो पहला कार्यक्रम है आज का वो इस वक्त चल रहा है पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा। इसके संचालन का आज से शुभारंभ हुआ है और जो भी इस हेली सेवा का लाभ उठा रहे हैं, जो भी यात्री हैं, उनको एक एक करके मुख्यमंत्री सम्मानित भी कर रहे हैं।